अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। परियों का जादुई तारों का मेकअप मेहंदी पार्लर। बहुत समय पहले की बात है। तारालोक नाम की एक अद्भुत जगह थी जहां आसमान हमेशा चमकता रहता था, धरती तारे जैसी जगमगाती थी और हवाओं में इत्र की मीठी खुशबू तैरती थी। ये जगह परियों की नगरी थी जहां हर चीज में जादू बसता था। इसी तारालोक में 3 बहनें रहती थीं, रेशमी, चमेली और गुलफाम। तीनों परियां बचपन से ही सुंदरता और सजावट की शौकीन थीं। जहां बाकी परियां जादू सीखती, ये तीनों ब्यूटी और मेहंदी में माहिर बनती गईं। एक दिन रेशमी ने कहा, बहनों, क्यों न हम एक जादुई पार्लर खोलें। ऐसा पार्लर जो सिर्फ सजाए नहीं बल्कि आत्मविश्वास भी दे। चमेली बोली, और जिसमें तारों की धूल से बनी मेहंदी हो, जो लगाने से मन की इच्छाएं पूरी हों। गुलफाम मुस्कुराए, हमारा नाम होगा तारों का मेकअप मेहंदी पार्लर। तीनों ने मिलकर एक जादुई जगह चुनी, आसमान से थोड़ी ऊपर और इंसानी दुनिया से थोड़ी नीचे। वहां उन्होंने एक चमचमाता हुआ पार्लर बनाया जिसकी दीवारें चांदनी से बनी थीं, छत तारों की झिलमिल से और दरवाजे इंद्रधनुषी थे। पार्लर की जादुई चीजें। 1. तारों की मेहंदी। यह ऐसी मेहंदी थी जो हर लड़की की मन की बात पढ़कर उसके अनुसार डिजाइन बनाती। 2. चमकता मेकअप जिसमें चांदनी काजल, सूर्य की लालिमा वाली लिपस्टिक और इंद्रधनुष के रंगों वाली आईशैडो होती थी। 3. इच्छा वाली नेल पॉलिश जो जिसे लगाता उसकी एक सच्ची इच्छा पूरी होती। धीरे धीरे ये पार्लर पूरे तारालोक में मशहूर हो गया। हर परी अपने खास दिन, जन्मदिन, नृत्य उत्सव, राजदरबार या विवाह के लिए यहीं आती। एक दिन एक गरीब परी, नीलकंठी, पार्लर के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखों में इच्छा थी, लेकिन जेब में जादुई सिक्के नहीं थे। रेशमी ने देखा और मुस्कुरा कर कहा, आओ भीतर, सुंदरता हकदार देखकर आती है, जेब देखकर नहीं। गुलफाम ने नीलकंठी को तारों की मेहंदी लगाई। चमेली ने उसे एक लिपस्टिक दी जो मन की मजबूती देती थी। नीलकंठी के चेहरे की उदासी खुशी में बदल गई। वह बोली, आपका ये पार्लर जादू ही नहीं, आत्मा को सजाता है। परेशानी की दस्तक। तारालोक का एक पुराना शैतान, काली तारा, जो सुंदरता और रोशनी से जलता था, इस पार्लर की प्रसिद्धि से घबरा गया। उसने अपनी कालछायाओं को भेजा ताकि पार्लर की चमक चुरा ले। रात के अंधेरे में वह कालछायाएं पार्लर में घुस आईं और सारी जादुई सामग्री चुरा कर भाग गईं। सुबह रेशमी, चमेली और गुलफाम रो पड़ी। पार्लर की दीवारें फीकी, मेकअप सूखा और मेहंदी की चमक गायब हो चुकी थी। लेकिन नीलकंठी आए और बोली, आपने मुझे आत्मा की सुंदरता दी थी, अब मैं आपकी रक्षा करूंगी। नीलकंठी का संघर्ष। नीलकंठी तारालोक की सबसे पुरानी पहाड़ी, सप्तरोशी पर्वत पर पहुंची, जहां एक रहस्यमय जादुई दर्पण था जो किसी की आत्मा की शक्ति बढ़ा सकता था। उसने वहां तप किया, अपनी इच्छाओं का त्याग किया और परी शक्ति अर्जित की। वह अब सिर्फ एक परी नहीं थी, बल्कि आशा परी बन चुकी थी, जिसकी उड़ान विश्वास पर चलती थी और जादू आशाओं से चलता था। वह काली तारा से भिड़ी, कालछायाओं से लड़ी और अंत में जादुई सामग्री वापस लेकर लौटी। वापसी और नई शुरुआत। जब वह वापस आए, तब तारालोक में सबसे बड़ा नृत्य उत्सव होने वाला था। रेशमी, चमेली और गुलफाम ने फिर से पार्लर को जीवित किया, अब पहले से भी अधिक जादुई। उन्होंने आशा परी के नाम पर एक नया सेक्शन खोला, जहां गरीब, दुखी और टूटे दिलों को सजाया जाता था, बिना किसी कीमत के। अब पार्लर का नारा था, हम सिर्फ सुंदरता नहीं देते, उम्मीदें सजाते हैं। अंतिम संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली सुंदरता आत्मा में होती है। मेहंदी, मेकअप और चमक तभी मायने रखती है जब वो किसी को भीतर से भी सजाएं।